हेलो व्यूवर्स। ड्रीम गर्ल के एपिसोड 6 में आप देखेंगे कि वान अपने गाड़ी में ड्राइव कर रही होती है। तभी वो सोचती है कि किम ने उसे ऐसा क्यों कहा कि उसे उसकी लाइफ से दूर हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए बिना एक दूसरे को परेशान किए। यही बातें किम की वान को डिस्टर्ब कर रही थी। उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहे थे कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वान के ड्रीम में। वान अपने ड्रीम में पहुंच जाती है। जैसा कि आप जानती हैं, वान अक्सर किम के बारे में ड्रीम्स देखा करती है और वो अपने ड्रीम्स में किम को अपनी गर्लफ्रेंड मानती है और उसके साथ इंटीमेट भी हो जाती है। वान के ड्रीम में हमें दिखाया जाता है कि वान एक जंगल में होती है और इधर उधर किम को ढूंढ रही होती है, उसका नाम ले रही होती है, किम किम। और काफ़ी परेशान होती है क्योंकि किम उसे जंगल में मिल नहीं रही होती है, वो गुम हो जाती है। जिस कारण से वान काफ़ी परेशान होती है। तभी सडनली उसे एक पोर्ट्रेट दिखाई देता है किसी और लड़की का। वो पोर्ट्रेट देखते ही शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे आगे चलकर और दो तीन पोर्ट्रेट दिखाई देते हैं, वो भी किसी और के। वो डिफरेंट गर्ल होती है फर्स्ट वाली पोर्ट्रेट से, वो दोनों। ये देखकर वान काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब पोर्ट्रेट्स किसके हैं और किसने बनाए हैं। वहीं वो चारों तरफ किम को ढूंढती रह जाती है। वान इधर उधर देखती है लेकिन उसे किम नहीं मिलती। तभी सडनली उसकी नज़र एक जगह पर रुकती है जाके, जहाँ पर उसे किम दिखाई देती है। किम किसी और का किम पोर्ट्रेट बना रही होती है, जिसे देखकर वान पूछती है कि तुम किसी और की ड्राइंग क्यों बना रही हो। तभी किम कहती है वान से कि रुको, मैं किसी और की ड्राइंग नहीं बना रही हूँ। जैसे ही किम ये कहती है, वान काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फिर किम दोबारा बोलती है इट्स मार्विन। और हमें दिखाया जाता है कि किम मार्विन की पोर्ट्रेट बना रही होती है, उसकी ड्राइंग कर रही होती है, जिसे देखकर किम और मुस्कुरा भी रही होती है। ये सब वान से देखा नहीं जाता। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बार बार किम को ही देखती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि किम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो किसी और की पोर्ट्रेट कैसे बना सकती है। तभी वान किम से पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तब वा किम कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। तभी वान कहती है कि फिर तुम उसकी ड्राइंग क्यों बना रही हो। ये बात सुनकर किम थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है, अपनी पेंटिंग को रो देती है और वह उसे कहती है नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसे नफ़रत भी नहीं करती, मैं उसे हेट भी नहीं करती। वो मुझे अच्छा लगता है, वो बुरा इंसान नहीं है, उसने बहुत बार मेरी हेल्प की है, ही इज़ अ गुड गाय। ये सुनकर वान थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि किम ऐसा कैसे कर सकती है वान के साथ, और उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो समझ नहीं आ रहा होता वो उसे कैसे कंट्रोल करे। तभी वो कहती है वान से, किम से, कि वान कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। और गुस्से में आके वो उसकी पोर्ट्रेट पर हाथ मार देती है और वो नीचे गिर जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसका सारा पेंटिंग का सामान भी इधर उधर गुस्से में फेंक देती है, तोड़ने लग जाती है। जिसे देखकर किम काफ़ी गुस्सा हो जाती है वान के इस बिहेवियर पर, क्योंकि उसे वान से ये सब उम्मीद नहीं थी कि वान ऐसा कैसा कर सकती है। अब वान कहती है किम से कि तुम बहुत बदल चुकी हो जब से
मार्विन तुम्हारी लाइफ में आया है, क्या तुम इस बात को जानती हो कि तुम में इतना चेंज आ गया है? जब से तुम मुझसे मिली हो तुम बिल्कुल ही अलग बन गई हो, और जब से तुम मुझसे मिली हो मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे पसंद भी करने लग गई हो। क्या तुम उसे पसंद करती है? और गुस्से में बार बार उससे यही पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तभी किम कहती है, क्या तुम सच में ये जानना चाहती हो कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ? हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, और ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। हाँ, तुम उसे पसंद करती हो, इसलिए मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तभी किम कहती है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तभी वान कहती हो, अच्छा ये बात है, तुम उसे पसंद करती हो? दोबारा कहो कि मुझसे कि तुम उसे पसंद करती हो। और बार बार उसे पूछे ही जा रही होती है। तभी किम वान को धक्का दे देती है और वान नीचे गिर जाती है, और गुस्से में किम वान को देख रही होती है, क्योंकि उसने उसकी सारी चीज़ें भी खराब कर दी होती है। जैसे ही वान पलट कर देखती है तो उसे किम कहीं भी नहीं दिखाई देती, और वो खड़ी हो जाती है, और किम किम बार बार पुकारने लग जाती है, लेकिन उसे किम कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो फिर से गायब हो जाती है। किम किम वो फिर से उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन वान को किम कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो जंगल में अकेली रह जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती किम, तुम वापस आ जाओ किम, तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकती, तुम उसे पसंद नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो किम कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी, और रहना तो दूर की बात, मैं तुम्हारे बगैर जी भी नहीं पाऊँगी। किम वापस आ जाओ प्लीज़, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो किम, प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ऐसा वो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, लेकिन किम उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती है, क्योंकि ये उसका ड्रीम होता है, जो कि उसे अक्सर ऐसे ही ड्रीम्स आते हैं जहाँ वो दोनों साथ होते हैं लेकिन फिर अलग हो जाते हैं। किम तुम कहाँ हो किम, बार बार वान उसे पुकार रही होती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते किम, तुम उसे पसंद नहीं कर सकते किम, और इस तरह से वो अपने ड्रीम में, जैसे ही अपने ड्रीम से आंखें खोलती है उसकी आइज़ में टीयर्स होते हैं, यानी कि आंसू, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि जिस तरह से दर्द में वो सपना देख रही होती है, और जो उसके ड्रीम में जो उसे दर्द मिला होता है कि वान को किम के द्वारा, किम कहती है कि मुझे मार्विन पसंद है और उसकी पोर्ट्रेट बना रही होती है। ये सब बातें वान के दिमाग में चल रही होती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके इस ड्रीम का क्या मकसद होता है। वो अपने आंसू पोंछ लेती है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में यही बात आ रही होती है कि किम किसी और के बारे में सोच रही है, उसे कोई और पसंद है, वो किसी और का पोर्ट्रेट बना रही होती है। और ये देखकर वान काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको इतना पेन हो रहा होता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं वान किम को कितना पसंद करती है। वो कितने सालों से किम से प्यार कर रही होती है, लेकिन रियल लाइफ में वो किम को बता नहीं पाती कि वो किम से कितना प्यार करती है। वो अक्सर ड्रीम में किम को अपने साथ पाती है, अपने गर्लफ्रेंड के रूप में, और